चैनल में बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड में सीरियल के मेकर्स सलूजा हाउस से बाहर पहुंच चुके हैं और यहां पर फाइनली वे एक नई जगह पर शूट कर रहे हैं। यहां पर पूरी तरीके से हमें कोर्ट रूम का सीन अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कोर्ट रूम का सीन हमें देखने को मिलेगा, जिससे एक्साइटमेंट हम लोगों की काफी ज्यादा होने वाली है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक सवाल निकल कर आया है कि क्या सीरियल के अंदर से आयशा सिंह अलविदा कहने वाली हैं? अब यह सवाल आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कई सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आया होगा, क्योंकि यह सवाल आप लोगों से ही मुझ तक पहुंचा है और काफी लोगों ने कल यह सवाल पूछा था। अब देखिए, यहाँ पर कल के दिन एक वीडियो फुटेज आउट हुई थी, जहां पर बिग बॉस फेम फरहाना भट्ट यहां पर अदनान खान के साथ शूट करते हुए नजर आ रही थी। कई जगह पर कैप्शन मिल रहे थे कि उन्होंने सीरियल के अंदर आयशा सिंह की जगह ले ली है और उसके बाद यह चर्चा चलने लगी। अब देखो, बात का बतंगड़ बनना बहुत नॉर्मल होता है और यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है किसी भी अपडेट को बहुत बड़ा बनाने के लिए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर इन सारी फुटेज का सीरियल से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जिससे यह क्लैरिटी मिले कि आयशा सिंह को सीरियल से टाटा गुड बाय अलविदा कह दिया गया हो। यार, मतलब मन्नत सीरियल की इमेजिनेशन आयशा सिंह के बिना कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। यह बात तो साफ है। जिस दिन आयशा सिंह ने सीरियल छोड़ दिया, वहीं मान लो कि मन्नत सीरियल खत्म हो गया। हाँ, जनरेशन लीप की बात अलग है, क्योंकि उस वक्त पूरी कहानी ही बदल जाती है। लेकिन बीच सीरियल में मुख्य अदाकारा का चेहरा बदलकर किसी नहीं, क्योंकि उस वक्त पूरी कहानी ही बदल जाती है। लेकिन बीच सीरियल में मुख्य अदाकारा का चेहरा बदलकर किसी नई अदाकारा को लेकर आ जाना, भैया, यह पॉसिबल नहीं होता, खासकर तब जब आपने पहली बार में आयशा सिंह को अपनी लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुना हो और आयशा सिंह के फैंस उनके अलावा किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं करते। यह उनके पिछले टीवी सीरियल में साबित हो चुका है, क्योंकि जब तक उस शो में आयशा सिंह थी, टीआरपी टॉप 5 से नीचे कभी आई ही नहीं थी। यहाँ तक कि टॉप 3 से भी नीचे नहीं गई थी, दूसरे नंबर पर थी और कई बार पहले नंबर पर भी रही थी। अनुपमा से कंपटीशन होता था और अनुपमा को भी कई बार पीछे छोड़ा था। लेकिन जैसे ही आयशा सिंह कहानी से रिमूव हुई, टीआरपी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर आने लगी। ऐसे में यहाँ पर मन्नत सीरियल से आयशा सिंह कहीं नहीं जा रही हैं, दिल को तसल्ली दे दीजिए। यहाँ पर अदनान खान किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हों या फिर आने वाले एपिसोड में कोर्ट रूम वाला सीन शुरू होने वाला है, तो वहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जाएं। अब बात करते हैं अपकमिंग सीन के बारे में, जो कि सीरियल के मेकर्स अब कोर्ट रूम में शूट कर रहे हैं। यह हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स बहुत कम आउटडोर शूट करते नजर आते हैं। हाँ, इंदौर में काफी सारे सीन हमें देखने को मिले थे, लेकिन अब अपकमिंग एपिसोड में पूरी तरह से कोर्ट रूम का सीन तैयार किया गया है, जहां पुलिस ऑफिसर्स होंगे, जज साहब होंगे, लोग बाग होंगे और वकील साहब भी होंगे। यहाँ पर विक्रांत को कटघरे में खड़ा होना होगा और धैर्य को भी वहां मौजूद रहना होगा। अंत में जज साहब यह फैसला लेने वाले हैं कि दुआ खुद यह डिसाइड करेगी कि वह किसके साथ रहना चाहती है और इसके लिए उसे वक्त दिया जाएगा। इन शॉर्ट, सीरियल के मेकर्स को एक पतली सी गली चाहिए थी, जिससे वे इस पूरी स्थिति से निकल सकें कि आखिरकार मन्नत और धैर्य को सलूजा हाउस में कैसे रोका जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो ऑडियंस को कोर्ट रूम के नाम पर एक छोटी सी मीठी गोली दे देते हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि कुछ यूनिक दिखाया गया है और हमें भी इन सब को एक ही फ्रेम में बनाए रखने। क्योंकि सोचिए,
अगर मन्नत का किरदार इंदौर चला जाता और विक्रांत मुंबई में रह जाता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, फर्क क्या पड़ता? सीरियल अफेयर हो जाता। लेकिन सीरियल के मेकर्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि टीआरपी आ रही है और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर सभी किरदार एक ही फ्रेम में नजर आने वाले हैं। धैर्य जो जाना चाहता था, उसे अब मजबूरी में रुकना पड़ेगा और दुआ को ही फैसला करना होगा कि वह आखिरकार किसके साथ रहना चाहती है। अब इन सारी चीजों के बीच में आयशा सिंह का किरदार यानी मन्नत सीरियल में काफी लो और कंफ्यूज नजर आ रहा है। एक तरफ वह विक्रांत के करीब नहीं आना चाहती और धैर्य से यही कहती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ दुआ को खाना खिलाना हो या विक्रांत की मरहमपट्टी करनी हो, इन सब में वह विक्रांत के करीब ही नजर आती है। यानी कहीं ना कहीं यह कंफ्यूजन वाली स्थिति मन्नत के किरदार के कारण ही बनी हुई है, क्योंकि वह अपने दिल की सुन रही है, दिमाग से नहीं सोच रही है, अच्छाई से नहीं सोच रही है, इंसानियत से नहीं सोच रही है कि धैर्य क्या डिजर्व करता है और विक्रांत क्या डिजर्व करता है। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में कोर्ट रूम वाला सीन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन यह आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा खास होने वाला नहीं है। यह एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सीन होगा, जिसे सीरियल के मेकर्स ने अपनी सहूलियत के हिसाब से तैयार किया है और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरियल के मेकर्स की इस करामात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। कोई भी सवाल हो, आप शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूजर नेम भी नजर आ रहा है। चैनल नो स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।